नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है। क्या साइडवेज होगी या फिर कुछ मोमेंटम आएगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। निफ्टी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा-सा बाइंग में गया और फिर वहाँ से पूरा सेलिंग के लिए नीचे की तरफ आ गया था और एंड ऑफ द डे यहाँ पे रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिली थी, ठीक है। हमने अपना वही डे हाई से डे लो का प्लान किया था, ज़्यादा नहीं, करीब-करीब कह सकते हैं 12-13 पॉइंट लेके हम निकल गए थे क्योंकि बहुत स्लोली धीरे-धीरे मार्केट आया था, थोड़ा-सा साइडवेज था। तो इसने डे लो हिट कर दिया था यहाँ पे जाके और वहाँ पे हमने अपना एग्ज़िट बना लिया था। अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है और सेंसेक्स की एक्सपायरी के चार्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 81,500 के आसपास कहीं एक्सपायरी हो सकती है क्योंकि ये एक गैप है। अगर नीचे आया, जैसे नीचे आके ये आपको दिख रहा है बाउंस आया, तो सेम में दोबारा नीचे आके बाउंस आ सकता है। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है कि 16 तारीख को फेड का इवेंट होने वाला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये, क्योंकि अभी तक रेट कट की बातें नहीं हुई थी और अब पिछले आप जानते हो कि 15 दिन से कंटिन्यू रेट कट की बातें हो रही हैं। कोई 0.25 बेसिस का समझ रहा है, कोई 0.50 का समझ रहा है, ठीक है। अब जब तक ये इवेंट नहीं हो जाता, मार्केट हमारा ऐसा थोड़ा डल सा ही रहेगा। इवेंट के बाद ही आपको कोई फर्दर एक्शन होते हुआ दिखाई दे सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कल का ट्रेडिंग सेशन और परसों का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज सा ही रहने वाला है। ये पॉइंट समझ लीजिए, मतलब ये वॉलेटिलिटी वाला ही रहेगा, ऊपर नीचे इस टाइप का ही करेगा। ट्रेंडिंग टाइप का नहीं होगा। जैसे कल आपने देखा पूरा ये ऊपर नीचे रहा, आज गैप अप खुला, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। तो इसी टाइप का मार्केट रहने वाला है, कह सकते हैं 16-17 तक। उसके बाद जो मंथली सीरीज स्टार्ट होगी, उस सीरीज में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप मार्केट में एक्शन चाहते हो तो आपको मे बी 16 या 17 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। लेट देम इवेंट हो जाए, उस इवेंट के बाद यूएस मार्केट कैसा रिएक्ट करते हैं, उस सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि हमारा मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे गैप अप में आ तो रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम मल्टीपल गैप बनाते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये दिख रहा होगा कि हमने एक गैप इस लेवल पे क्रिएट किया, ठीक है, ये एक गैप है, प्लस ये एक गैप है, ठीक है। तो ये किसी दिन भी जब ये सेलिंग में आएगा ना, तो ये एक ही दिन में सारे गैप फिल कर देगा, यानी 24,700 तो ये एक ही दिन में पहुंच जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा आप 1-2 ट्रेडिंग सेशन वेट कर लो, क्योंकि कल का ट्रेडिंग सेशन, परसों को मे बी 3 ट्रेडिंग सेशन है 16 तारीख के इवेंट से पहले। अगर हम निफ्टी की एक्सपायरी को भी काउंट कर लें तो 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे। उसके बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी क्लियर कट कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। अब जैसे यहाँ पे ये ऊपर गया होगा, डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा, ठीक है? उनको लग रहा होगा कि ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ से और फर्दर मूवमेंट आ जाएगा। बट इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग आ गई, ठीक है ना? तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे फँसे होंगे। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में हुआ होगा, जिन्होंने ये मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करी होगी। अगर उन्होंने प्रॉफ़िट बुक करके निकल गए होंगे, तो डेफ़िनेटली उनको प्रॉफ़िट बुक मिल गया होगा। अगर उन्होंने प्रॉफ़िट बुक नहीं किया होगा, तो डेफ़िनेटली फिर वो अपना या तो ब्रेक इवन पे काटेंगे या फिर लॉस में काटेंगे। तो आपको एक मूवमेंट पकड़ना है, आपने एक मूवमेंट पकड़ लिया, तो आपको प्रॉफ़िट मिल गया। अगर आपने वो मूवमेंट मैं ये सोचा कि यहाँ से फर्दर और ऊपर जाएगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, मैं होल्ड करता हूँ, तो फिर वो आपको एग्ज़िट करा देगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सी चीज़ है। निफ्टी की फ़िलहाल 25,000 की जो ऑप्शंस जो दिख रहे हैं कॉल और पुट पे, क्लियरली दिख रहा है कि दोनों साइड लगभग बराबर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और टोटल प्रीमियम 200 पॉइंट का यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि 25,150 से लेके 25,200 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और 24,850 से लेके 800 का ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। लगभग दोनों ओपन इंटरेस्ट बराबर होने की वजह से ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टाइप का रहेगा, मतलब ऊपर नीचे इस टाइप का रहेगा ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, सीधी सी बात यह है कि अगर ये दोबारा इस लेवल तक जाता है तो डेफिनेटली हम दोबारा इसको सेलिंग का ही ट्राई करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बाइंग के तौर पे आपको ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास कहीं बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है आपको दोबारा से। बट कल
सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि अगर ये नीचे आए तो डे लो पे ही जाके बंद हो जाए, मतलब यहीं कहीं जाके बंद हो जाए 24,880 890, क्योंकि लोअर लेवल पे क्या है 81,000 का लेवल है और 81,000 पे भी एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि राउंड फिगर है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस है। बेसिकली ये जो जोन है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर यहाँ कहीं मिलेगा तो डेफिनेटली हम सेलिंग का ही ट्राई करने वाले हैं। इसने भी नीचे गैप बना रखा है, तो नीचे आपको ये टारगेट आपको मिल सकता है, जो कि होगा आपका करीब करीब 54,400, और इसके बाद आपका 54,280 का। ठीक है, अब इसमें आपको जो ट्रेड करनी ही करनी है, तो वो मेरे हिसाब से यही ट्रेड होगी कि अगर गलती से यहाँ पे ये ऊपर मिल जाता है 81,600 के आसपास, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप सेल करके काम कर सकते हो। ये ट्रेड आप कर ही सकते हो। बाकी कोई ट्रेड यहाँ पे जैसे नीचे आता है बाय करना है, करो ना करो, कोई वो आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन हाँ, अगर ऊपर ये मिलता है 81,600, या निफ्टी की बात करें 25,025 से लेके 25,050, यानी 25,050 तक, जब तक 25,050 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये जो ऊपर का जोन होगा ये मेरे लिए सेलिंग जोन होगा। आज भी मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है, और कल भी शॉर्ट ही किया जाएगा अगर जाता है तो। इतना आप क्लियरली समझ लिए। और नीचे बाइंग बाइंग के मूड में तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि बाइंग आपको पता है कितनी स्लो आती है और बाइंग में कोई पैसे नहीं बन पाते। वो चीज़ है, या तो आप मल्टीपल ऑप्शंस ले लो, मतलब ये है कि निफ्टी का भी ले लो, बैंक निफ्टी का भी ले लो, सेंसेक्स का भी ले लो, तो उसमें से कोई एक स्ट्राइक प्राइस एक अच्छा मूव कर जाए तो आपको पैसे मिल जाते हैं। बट आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर ज़्यादा नहीं है, 10-20 पॉइंट 25 पॉइंट ही मिल पाते हैं। जैसे ऊपर से शॉर्ट किया तो 94 का ऑप्शन, मजबूरन मेरे को नींद ही आ रही थी तो मैंने 104 पे काट दिया था। जब डे लो हिट हुआ तो उसका जो प्राइस था वो करीब 117 118 रुपये तक गया था। तो घूम फिर के वही अगर देखा जाए तो करीब करीब 22 से 23 पॉइंट ही यहाँ पे होते हैं। अब फिर आप इन द मनी जाके ट्रेड करो बहुत ज़्यादा, तो इन द मनी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं या तो एट द मनी करूँगा या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी करता हूँ। इन द मनी नहीं करता मैं, क्योंकि इन द मनी ट्रेड करने में थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा रिस्क भी रहता है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ जाता है। तो वो सिंपल सा व्यू रहता है। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट फ़िलहाल तो अच्छा कामकाज ही करेंगे जब तक इवेंट नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर करीब 51 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 57 पॉइंट पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है। तो इवेंट होने के बाद एक नई डायरेक्शन हम पकड़ेंगे। अगर इवेंट के बाद वो ऊपर की तरफ हम चलना स्टार्ट हुए तो फिर हम ऊपर की तरफ ही चले जाएंगे 25,600 700 के जोन में। और अगर हम गिरना स्टार्ट हुए तो फिर हम दोबारा से 24,300 के जोन की तरफ चले जाएंगे। तो इवेंट होने का वेट है फ़िलहाल, तो इवेंट हो जाए उसके बाद हम प्लान करेंगे कि किस साइड मार्केट मूव करता है। ठीक है, और तभी एक क्लियर डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।